दोस्तों, कल से महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। कई यूट्यूबर्स ने इस पर चर्चा कर ली। बहुत से अखबारों में इसमें आज लेख छपे हैं और टीवी पर तो केवल महाराष्ट्र की ही चर्चा है। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि झारखंड को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। दोनों राज्यों में साथ में चुनाव हो रहे थे। दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रचार का पैटर्न बिल्कुल सेम था। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की। इनफैक्ट झारखंड में तो पीएम मोदी ने हरियाणा के चुनाव के दौरान ही रैलियां शुरू कर दी थी। जब हरियाणा में प्रचार का दिन बचे हुए थे तो मोदी जी झारखंड में प्रचार करने चले गए थे, रैलियां शुरू हो गई थी मोदी जी की। लेकिन झारखंड के बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या इसीलिए क्योंकि झारखंड ने दिया है बड़ा संदेश, एक ऐसा संदेश जिसको दूर तलक सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। दोस्तों, झारखंड ने एक मॉडल तैयार किया है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक तरीका बताया है इंडिया गठबंधन को, विपक्षी नेताओं को, कि कैसे वो मोदी अमित शाह को हरा सकते हैं। एक ऐसी ताकत जिसके लिए कहा जा रहा है कि आप कैसे लड़ेंगे इनसे। इनके पास तो ईडी है, इनके पास तो सीबीआई है, इनके पास तो मीडिया है, इनके पास तो अनाप शनाप बेहिसाब पैसा है, इनके पास हर तरह का प्रशासन है, हर तरह की ताकत है। तो फिर आप कैसे लड़ेंगे इनसे? हेमंत सोरेन ने एग्जैक्टली वही करके दिखाया है झारखंड में। इसीलिए मुझे लगता है झारखंड पर बात करनी और विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के आंसू आपको दिखाऊं, उनका दुख आपको दिखाऊं, उनकी पीड़ा आपको दिखाऊं। हेमंत बिस्व शर्मा इन दिनों बीजेपी आलाकमान के एकदम लाडले बने हुए हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो ना हो, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा से पार्टी आलाकमान की रेगुलरली बात होती रहती है। हेमंत बिस्व शर्मा तो पिछले कई दिनों से झारखंड में ऐसे प्रचार कर रहे थे कि पूछिए मत। हर दिन उनकी रैलियां हो रही थी, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा मैनेजमेंट का काम भी हेमंत बिस्व शर्मा को सौंपा गया था। हेमंत बिस्व शर्मा ही हैं जिनकी जुबान से पहली बार एक नारा निकला था जिसका नाम था एक है तो सेफ है। वैसे तो हमारे मोदी जी दूसरों के नारों को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा आजकल इतने लाडले हैं कि मोदी जी ने उनके नारे एक है तो सेफ है को आगे बढ़ाया और इसके बाद मोदी ने अलग अलग राज्यों में इस नारे का इस्तेमाल किया। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि हेमंत बिस्व शर्मा ने खुलेआम झारखंड में खुलेआम हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की, मतलब हद दर्जे के दोयम दर्जे के भाषण दिए। मुसलमानों के लिए खास तरह का शब्द घुसपैठिया, जो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीजेपी भाजपाई के लोग इस्तेमाल करते हैं, वो खुलकर हेमंत बिस्व शर्मा ने किया। तो रोटी बेटी माटी की पुकार, ये नारा जो मोदी जी ने दिया, इसको आगे बढ़ाया हेमंत बिस्व शर्मा ने। बार बार खास तौर पर आदिवासी इलाकों में डर दिखाया कि ये अगर सत्ता में आए तो आपकी रोटी भी छीन लेंगे, माटी भी छीन लेंगे और रोजगार तो खैर आपका छीन ही रहे हैं। लेकिन इस बीच झारखंड में कुछ नहीं चला। झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन या फिर खास तौर पर हेमंत सोरेन ने परफॉर्म करके दिखाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने परफॉर्म करके दिखाया है, वो वाकई में अद्भुत है। और झारखंड में ऐसा बहुत कम होता है कि सरकार रिपीट हो जाए। दोस्तों, इसीलिए झारखंड के नतीजों को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और उस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब झारखंड में बीजेपी हारी तो हेमंत बिस्व शर्मा ने बाकायदा इसके लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें वो विस्तार से बताते हैं, झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। भले ही हमने असम में सभी 5 उपचुनाव में जीत हासिल की, मैंने झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और अथक प्रयासों को देखा है, जिन्होंने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया। हमने राज्य को घुसपैठ से बचाने और छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए विकास के पथ पर ले जाने की दृष्टि से लड़ाई लड़ी। दोस्तों, इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा बाकायदा लिखते हैं कि हम मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं और ये डेमोक्रेसी का चलन है और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो सपोर्ट दिया उन्हें, उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद वो असम से बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की, वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस मैसेज से पता चलता है हेमंत बिस्व शर्मा के कि व्यक्तिगत तौर पर उनको कितना दुख हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर झारखंड में जो ये पूरा चुनाव था उन्होंने नाक की लड़ाई बना लिया था। क्योंकि जितनी रैलियां उनकी हो रही थी, इतने पॉपुलर तो वो है भी नहीं झारखंड में, और इतनी शानदार हिंदी भी उनकी नहीं है दोस्तों कि उनके लिए कहा जाए कि उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। भाई, मोदी जी की हिंदी बहुत शानदार है, या कांग्रेस पार्टी में कई नेता ऐसे हैं, प्रियंका गांधी, जिनकी हिंदी बहुत शानदार है, जिनको सुनने के लिए लोग आते हैं, जिनको सुनना लोग पसंद करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के विरोधी भी हों। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ऐसे लच्छेदार भाषण भी नहीं देते और इतने बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता भी नहीं है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का प्रचार बिल्कुल काम नहीं आया, हेमंत बिस्व शर्मा के नफरती भाषण बिल्कुल काम नहीं आए। काम क्या आया दोस्तों? काम आया हेमंत सोरेन का जबरदस्त परफॉर्मेंस,
उनकी रणनीति और उनका चक्रव्यूह जिसमें बीजेपी फंस गई। दोस्तों, अगर बीजेपी ने झारखंड के लोगों को यह डर दिखाया कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आई या हेमंत सोरेन सरकार में आए तो रोटी बेटी और माटी आपसे छीन लेंगे, तो इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने यह कहा कि अगर ये सत्ता में आए तो आपकी जमीनें आपसे छीन ली जाएंगी, अडानी को आपकी जमीनें दे दी जाएंगी और आदिवासी इलाके में जो आदिवासी हैं उनके लिए जमीन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसके अलावा दोस्तों, हेमंत सोरेन ने बाहरी और झारखंड अस्मिता का मुद्दा उठाया। आप कहेंगे ये मुद्दा तो महाराष्ट्र में भी उठा, लेकिन महाराष्ट्र की दिक्कत ये थी कि मराठा एकनाथ शिंदे भी हैं। अगर मराठा कार्ड इंडिया गठबंधन चल रहा है तो मराठा नेता बड़े स्तर पर इधर भी थे, यानी कि एनडीए के पास थे। और वैसे भी दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग राज्य में बिल्कुल अलग अलग मुद्दे होते हैं। अगर एक से मुद्दे होते तो दोनों राज्यों के परिणाम भी एक जैसे होते। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि जो लोग कहते हैं कि भाजपा के पास सारी अकूत ताकतें हैं, उसके बाद भी उनसे चुनाव आप कैसे जीत सकते हैं, हेमंत सोरेन उसका जीता जागता प्रमाण है। चुनाव से पहले उनको जेल में डाला गया, चुनाव के बाद वो जेल से बाहर आए, उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई चंपाई सोरेन के जरिए, लेकिन चंपाई सोरेन को एन वक्त में हेमंत सोरेन ने सीएम की कुर्सी से हटाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक चुनाव से पहले लाडली बहन योजना के तर्ज पर मैया सम्मान योजना लेकर आए। दोस्तों, इस योजना के जरिए एक मुश्त राशि महिलाओं के खाते में गई। तो अब आप एमपी चुनाव के बाद, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद ये कह सकते हैं कि राज्य में अगर आपकी सरकार है, चाहे विपक्ष की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और आप इस तरह की कोई योजना ठीक चुनाव से पहले लॉन्च करते हैं तो इसका फायदा आपको गारंटीड मिलेगा। होता क्या है दोस्तों कि इस तरह के वादे विपक्ष में जो भी नेता होते हैं या पार्टी होती है वो भी करते हैं। बीजेपी ने भी वादा किया था इस तरह की योजना को लागू करने के लिए झारखंड में, लेकिन जहां से पैसा आ रहा है जनता उस पर ज़्यादा विश्वास करती है। तो झारखंड के महिलाओं ने भी यही किया, महाराष्ट्र की महिलाओं ने भी यही किया। इसके अलावा दोस्तों, एक जो बड़ा फैक्टर बनकर उभरी वो है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन एक महिला नेता, एक ऐसी नेता जिनके पति को सताया गया, जिनके पति को परेशान किया गया, इस तरह से तो उभरी बल्कि झारखंड में जो महिला नेताओं का एक वैक्यूम है, कल्पना सोरेन उसको भरती हुई दिखाई दी। बल्कि कल जब जीत हुई इंडिया गठबंधन की, तो हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन की फोटो शेयर करते हुए भी कहा कि इस जीत में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और है भी दोस्तों, जब हेमंत सोरेन जेल में थी तो कल्पना सोरेन सिलसिलेवार तरीके से रैलियां कर रही थी। लोकसभा चुनाव में तो कल्पना सोरेन ने ही पूरी पार्टी की कमान संभाली, इंडिया गठबंधन की रैलियों में भी कल्पना सोरेन शामिल हुई और जाहिर तौर पर यह जीत बहुत बड़ी जीत है हेमंत सोरेन की। अब हेमंत सोरेन को अगले 5 साल एक ऐसी सरकार चलानी है जिसपे उनको प्रशासनिक स्तर पर भी परफॉर्म करके दिखाना होगा और रणनीतिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी उनको हर लिहाज से बीजेपी से निपटना होगा। क्योंकि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ संदेश मिलता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में किस तरह से झारखंड में अपनी राजनीति आगे बढ़ाएगी। देखिए दोस्तों इस वीडियो को। যথেষ্ট জড়িত হৈ আছিলো। झारखंड में बीते 4 महीना मैंने बिताया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का रूप में पार्टी को मदद करने, पार्टी को साहस देने और पार्टी का कार्यकर्ता का साथ एक साथ चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। जो भी कारण हो, हम हमारा मकसद में कामयाब होने नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारा चेष्टा को छोड़ देना चाहिए। जब भी कोई काम में हम असफल होता हूं, वही आगे वाला दिन का सफलता का बुनियाद बन जाते हैं। मैं झारखंड का कार्यकर्ता को करीब से मेरा देखने का सौभाग्य हुआ। झारखंड का जनताओं से खूब मिले। मैं आज भी समझता हूं कि घुसपैठियों का जो समस्या है वो आने वाला दिन में झारखंड को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला है। मैं झारखंड का सरकार को निवेदन करूंगा, आपका सरकार है, लेकिन घुसपैठियों को झारखंड से निकालना या कम से कम उनको शिनाख्त करना हमारे संविधान प्रदत्त जिम्मेदारी होते हैं। दोस्तों इस वीडियो से साफ हो जाता है कि जो बाहरी या घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, इस मुद्दे के जरिए बीजेपी लगातार झारखंड में अपनी जमीन और मजबूत करती रहेगी। अब क्योंकि दोस्तों हेमंत सोरेन के पास सरकार है, प्रशासन है, तो अब देखते हैं वो किस तरह से
बीजेपी से रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर झारखंड में इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। लेकिन इस बात के लिए हेमंत सोरेन की तारीफ होनी चाहिए दोस्तों कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने इतना मुश्किल चुनाव न केवल जीता बल्कि बड़े मार्जिन से जीता। मतलब आदिवासी इलाकों में तो हेमंत सोरेन की लहर चली है। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि अगर रणनीति सही हो, फैसले बिल्कुल सही वक्त पर लिए जाएं, तुरंत लिए जाएं, और दोस्तों अंत में बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के ही तरह से हथियार इस्तेमाल किए जाएं, तो आप चुनाव जीत सकते हैं। आप इस लड़ाई में लगातार मौजूद बने रह सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हेमंत सोरेन की जीत पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उनकी जीत को कम आंक कर क्या गोदी मीडिया अन्याय नहीं कर रही है झारखंड जैसे इंपॉर्टेंट राज्य के साथ? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।